नगर पालिक निगम भिलाई के काले कानून को लेकर के छावनी इंडस्ट्रियल एरिया के सभी जितने भी उद्योगपति हैं, जितने भी उद्योगपतियों का संगठन उनसे जुड़े सभी पदाधिकारियों की अग्रसेन भवन कुर्सी पार में एक बैठक हुई, जिसमें नगर निगम द्वारा ये अधिरोपित किया गया है कि जो भी जिसे कहा जाता है निर्यात कर वो वसूला जाएगा, वो भी 2017 से। चूंकि उद्योगपतियों का कहना है कि अभी वर्तमान में एमएसएमई की स्थिति वैसे ही खस्ता हाल है, उद्योग बंद होने की कगार है, और इस स्थिति में नगर निगम द्वारा किसी उद्योग पे 3 लाख, किसी पे 3 लाख, और जहाँ तक किसी उद्योग पे 3 करोड़ तक का बकाया निकाले जाने की बात सामने आ रही है। इसे लेकर के उद्योगपतियों द्वारा एक संगठन का यहाँ पे गठन किया गया। संगठन द्वारा अपनी मांगों को लेकर के निर्यात कर का विरोध करने को लेकर के जितने भी जनप्रतिनिधि या विधायक है, सांसद विजय बघेल को अवगत कराया जाएगा। साथ ही कहा, यदि निर्यात कर की मांग को लेकर के नगर निगम का अड़ियल रुख जारी रहा तो उद्योगपति जो अपने उद्योगों में ताला बंद करके नगर निगम को चाबी सौंप देंगे। साथ ही सबसे बड़ी बात इसमें यह जो देखने को मिली कि जो निर्यात कर की बात नगर निगम द्वारा कही जा रही है, वो पूरे छत्तीसगढ़ में केवल भिलाई नगर निगम द्वारा इस कार्य को अंजाम दिया जा रहा है। कहीं किसी भी औद्योगिक क्षेत्र में, किसी भी छत्तीसगढ़ में जितने भी औद्योगिक क्षेत्र, वहाँ के नगर निगमों द्वारा इस तरह के निर्यात कर की वसूली को लेकर के किसी भी प्रकार के उद्योगपतियों को न नोटिस जारी किया गया, न अन्य तरह की बातें आई। कुछ दिन पूर्व यह भी देखने को मिला था कि छावनी इंडस्ट्रियल एरिया में नगर निगम के राजस्व विभाग की टीम द्वारा एक सर्वे किया गया था। कई उद्योगपतियों को नोटिस भी थमाए गए थे निर्यात कर को लेकर के। जो उद्योगपति नहीं मिले थे, उनकी संस्थानों में कागज नोटिस को चस्पा किया गया। तो इस तरह की तमाम बातें आई, जिसे लेकर के उद्योगपतियों द्वारा विस्तार से बैठक की गई। सभी संगठनों के उद्योगपति यहाँ मौजूद थे, सभी ने अपने विचार रखा। अब आने वाले दिनों में ये देखने वाली बात सबसे महत्वपूर्ण होगी कि शासन प्रशासन उद्योगपतियों की मांग को कितनी गंभीरता से लेता है और निर्यात कर की जो बात आई उस पर विराम लग पाता है अथवा नहीं। हमारी है नहीं कि हम डर गए आज ऐसा होगा। कहाँ पर अभी भी मेरे को नहीं लग रहा है क्यों आप टैक्स दो, जो बोल रहे 2025 से दे देंगे या 2026 से देंगे, क्यों दो? यदि है आपके पैसा तो जाकर के चैरिटी पे पर डाल दो। कुर्सी पार में अग्रसेन भवन में एक तत्कालीन बैठक ली गई, जिसमें एक बहुत जो अर्जेंट एक इशू चल रहा है निर्यात टैक्स, जो कि सबके ऊपर जबरदस्ती नगर निगम भिलाई की तरफ से डाला गया है, उसकी आज एक बैठक ली गई। जिसमें आज यहाँ पर सबसे पहले तो एंटी निर्यात टैक्स एक ग्रुप बनाया गया, जिसके यहाँ पे सभी ने मिलकर अध्यक्ष जो घोषित किया गया उनको संदीप अग्रवाल जी को किया गया। साथ ही इसको और आगे न्याय करेंगे राहुल बंसल जी करेंगे। और यहाँ पे यही डिसाइड किया गया कि ये टैक्स कहीं पे भी किसी निगम में भी लागू नहीं होता है, तो ये काला टैक्स है। और जबकि हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का यही एक सोच थी कि जीएसटी एक मात्र टैक्स सभी के ऊपर में लाया जाएगा, तो फिर ये टैक्स क्यों दिया जाए। और इसमें अलग अलग तरीके से एक निगम भिलाई जो है भ्रमित करता जा रहा है उद्योगपतियों को, जिसके कारण आज उद्योग बंद होने की कगार में। किसी के पास 30 लाख का टैक्स भेज दिया, किसी के पास 10 लाख का टैक्स भेज दिया, किसी को 3 करोड़ का टैक्स भेज दिया। तो इससे उद्योगपतियों में हलबली मच गई और वो बंद होने की कगार में आ गए। अगर आज उद्योग बंद हो जाएंगे तो उसमें कम से कम यहाँ औद्योगिक क्षेत्र में हर एक पूरे उद्योगों को मिला के 30 से 40 हज़ार वर्कर काम करते हैं, तो वह बेरोजगार हो जाएंगे। इस तरह की भ्रमात जो आती रहती भ्रमत करते रहते हैं निगम, वो नहीं होना चाहिए। आज एमएसएमई वैसे ही बहुत खराब स्थितियों में स्ट्रगल कर रहा है पिछले काफ़ी सालों से। उस स्ट्रगल में और ये एक दबाव जो आ रहा है ये गलत है, इसका हम सभी उद्योगपति विरोध करते हैं। इसके लिए हमने यहाँ पे सबने एक मतलब सभी ने सुझाव दिया और इस पर सबने वो किए कि हम अपने यहाँ पे जो जनप्रतिनिधि हमारे सांसद महोदय श्री विजय बघेल जी, विधायक श्री रिकेश सेन जी, और जो यहाँ पे हमारे भिलाई औद्योगिक क्षेत्र में हमारे जनप्रतिनिधि आते हैं उन तक ये बात पहुँचाएंगे और उनसे निवेदन करेंगे कि एमएसएमईज को बचाएं। आपको ऐसा क्यों लगता है कि सिर्फ भिलाई नगर निगम द्वारा इसे लागू किया, अन्य प्रदेशों में लागू नहीं किया गया, उसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं? क्योंकि हमारे जो अभी अध्यक्ष जो संदीप अग्रवाल जी और राहुल बंसल जी, इन्होंने पूरी इसमें सभी काफ़ी निगमों से बात की है और वहाँ से भी लिखित भी आया है कई निगम से कि ये हमारे यहाँ पे लागू नहीं होता है। और हमारी क्योंकि अब औद्योगिक क्षेत्र तो काफ़ी एक बड़ा क्षेत्र होता है, तो उसमें हर एक उद्योगपति दूसरे उद्योगपतियों से बात करता ही है। तो सबसे ये पता चला है कि ये टैक्स और कहीं नहीं लगता है, सिर्फ और सिर्फ ये भिलाई निगम इसको एक एक्सपोर्ट टैक्स के नाम पे एक जबरदस्ती का दबाव डाल के सभी उद्योगपतियों को एक हरासमेंट कर रहा है, एक तंग कर रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। क्योंकि आज व्यापारी तो वैसे ही तंग है, कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई उस पर एक दबाव रहता ही है।
तो ये हम दबाव जो है इसको हम सहन नहीं कर पाएंगे। और हम तो सब ये भी सोच लें अगर ज़्यादा दबाव आएगा तो सब उद्योगपति अपने उद्योगों की चाबियां दे देंगे और बोलेंगे भैया रख लीजिए चाबी। ये भी आज सबने यही विचार किया है। धन्यवाद। आज हमारे सारे सारे संगठनों के यहाँ पे बैठक हुई और आज ये विचार किया गया सारे सारे लोगों द्वारा कि हमारे सब उद्योगपति साथी द्वारा सारे संगठनों द्वारा विचार किया गया कि ये जो काला जो कर जो एक सिर्फ जो छत्तीसगढ़ में सिर्फ भिलाई नगर निगम में जो दिया जा रहा है निर्यात कर के नाम से एक्सपोर्ट टैक्स के नाम से ये विलोपित होना चाहिए। ऑलरेडी हमारे जीएसटी में विलोपित हो चुका था। हमारे को तो यही बात हुई थी। अब ये टैक्स जो लगेगा कि 2017 से अगर लिया जाएगा तो सारे एमएसएमई उद्योग बंद होने की कगार में आ जाएंगे। ये सारे उद्योग बंद ना हो, आज इस विचार में हमने सारे लोगों ने विचार किया कि हम हमारे यहाँ के प्रतिनिधि हमारे माननीय विधायक श्री रिकेश सेन जी, देवेंद्र यादव जी और हमारे सांसद जो हमारे प्रतिनिधि हैं उनसे भी हम एक निवेदन करेंगे कि आप हमारी बातों को रखें और हमारी बातें वहां तक रखें कि हमारे को एक हमारा सहयोग हमारे संपूर्ण रूप से सहयोग किया जाए कि हमें किसी प्रकार का इस प्रकार का टैक्स ना लगे ताकि एमएसएमई बची रहे। वैसे ही एमएसएमई बहुत क्राइसिस की और पूरी वर्ल्ड की मंदी के दौर में चल रहा है। एमएसएमई की स्थिति बहुत खराब स्थिति में है और बड़े उद्योग दे सकते हैं निर्यात कर वो टैक्स। अगर आपको टैक्स लगाना है तो जीएसटी में भले जोड़ लीजिए, कोई तकलीफ नहीं है, पर हमें अगर आप बोलेंगे कि अब हमें कंपटीशन पूरे देश में कर रहे हैं, हम वन मैन एक देश एक नेशन एक टैक्स की जब बात कर रहे हैं तो ये सिर्फ छत्तीसगढ़ में और भिलाई में ही क्यों, भिलाई के औद्योगिक क्षेत्र में ही क्यों। उद्योगपतियों की लघु मध्यम सूक्ष्म जो भी उद्योग उनकी बैठक आज प्रेसिडेंट भवन में क्या उद्देश्य किन मुद्दों को लेकर बैठक हुई? मेन भिलाई नगर निगम क्षेत्र में जितने भी उद्योग स्थापित हैं, यहाँ पे उद्योग हैं, उद्योगपति हैं, ट्रेडर हैं, इन सबको नगर निगम की तरफ से बैक डेट से रेट्रोस्पेक्टिव टाइम से 2017 से इन्होंने टैक्स की रिकवरी निकाली है। टैक्स का नाम इन्होंने रखा है एक्सपोर्ट टैक्स। आज अपने नगर निगम क्षेत्र में बनता हुआ कोई भी सामान अगर यहाँ से हम बाहर भेज रहे हैं, नगर निगम की लिमिट से भी बाहर भेज रहे हैं, तो उस पर ये टैक्स मांग रहे हैं जो किसी से 0.1% है, किसी से 0.5% है। अलग अलग प्रोडक्ट्स के ऊपर अलग अलग है। ये 1956 का कोई नियम था जो मध्य प्रदेश पे लागू था और इसके बाद आज तक किसी ने मतलब यहाँ पे किसी भी उद्योगपति ने ये टैक्स तो दिया नहीं है। ये 2017 की डेट से मांग रहे हैं और उसमें जितने का टैक्स नहीं उससे ज़्यादा का तो अधिभार लगा के मांग रहे हैं। तो इसका हम लोग सब सारी संस्थाएं यहाँ बैठ के, भिलाई एंसिलरी यूनिट है, वायर ड्राइंग एसोसिएशन है, एमएसएमई है, लघु उद्योग भारती है और जो भिलाई के जो केमिकल इंडस्ट्रीज़ हैं, स्टील इंडस्ट्रीज़ है, स्टील चेम्बर है, ये सब की एक संयुक्त बैठक हुई थी और इस टैक्स को हम लोग सब मिल के प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ये गलत रिकवरी की जा रही है। ना ही ये पहले तो फिलहाल बैक डेट से भी लगना नहीं चाहिए क्योंकि किसी के पास कोई रिकवरी नोटिस नहीं आया था। 2025 मार्च से पहले तो कोई रिकवरी नोटिस नहीं आया था इसका। तो अब इसके लिए हम लोग सब बैठ के एक लड़ाई लड़ने की वर्किंग कर रहे हैं इसमें। इसके बैठक के उपरांत क्या रणनीति तय की गई, किससे मुलाकात की जाएगी? अभी एक्चुअल में तो देखिए सर, ये टैक्स जो है ना, ये बड़ा अजीब सा टैक्स है। ये सिर्फ भिलाई नगर निगम क्षेत्र में लग रहा है, सिर्फ भिलाई नगर निगम क्षेत्र में है और अभी किसी भी नगर निगम में ये लिया नहीं जा रहा है। हमने इससे संबंधित नगरीय निकाय मंत्री जी से मुलाकात की थी, उनका भी इसमें कोई रुख हमें बहुत पॉजिटिव नहीं दिखा था और 2-3 जगह मुलाकात तो हुई है लेकिन ऐसा कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया है। कमिश्नर निगम के कुछ राजस्व विभाग के कर्मचारियों द्वारा औद्योगिक संस्थानों में कुछ निरीक्षण किया गया था, नोटिस चिपकाने की बातें सामने आई थी। उस दौरान आप लोगों द्वारा विरोध क्यों नहीं किया? सर एक्चुअल में देखिए, नोटिस इन्होंने चिपकाने का काम नहीं किया था, ये बाई हैंड नोटिस भेज रहे थे सबको। तो जो लोग रिसीव नहीं कर रहे थे पहला नोटिस, ये उनके चिपका रहे थे और निगम ने ये दिखाया कि हम लोगों के नोटिस चस्पा कर रहे हैं, फैक्ट्री बंद कर रहे हैं। तो इस प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इन्होंने कोरियर या पोस्ट से नहीं भेज के उस नोटिस को लोगों को बाई हैंड भेजा। जिन लोगों की फैक्ट्रियों को अवेलेबल नहीं था उसको उन्होंने चिपका दिया बाहर। तो ऐसा कोई मतलब नोटिस चिपका के चस्पा करना या फैक्ट्री को सील करना, ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। गलत है, निगम द्वारा गलत बताया। भरोसा 24 न्यूज़ के लिए अतुल शर्मा के साथ संजय दुबे।